नमस्कार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। सीएम भगवंत मान डेरा बस्सी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार आपके द्वार योजना के तहत हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि लोगों के सारे काम गांव में ही होंगे। अब सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है, जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के लिए शहर की ओर जाना ना पड़े। गांव में रहते ही आसानी से सारा काम होगा। तो पंजाब सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत सीएम भगवंत मान ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में ही होगा। समस्याओं के लिए उन्हें समाधान के लिए उन्हें शहरों की ओर रुख करना नहीं पड़ेगा। की करते कलोनियां बनाने वाले कलोनी बना के थोनू बेच के आप भज जाते हैं, थोनू लीडर के पास पा लेंगे भी दिओ धरना इतने सीवरेज पाओ जी, कलोनी इलीगल दिओ धरना इतने बिजली पाओ दिओ जी, दिओ धरना मीटर नहीं लग रहे। ठीक है, तू पहले जो करके कर गए, अज तो बाद इलीगल कलोनी नहीं सी कट्टन देनी, पर जेडे पहला कलोनियां च प्लाट लै गए, गरीब लै गए, कोई पहले थोड़ा सा पैसा लग गया ना, तो असी उस पैसे का मुल पाने लगे। कोई गल नहीं, 2 4 5 10 50 100 कलोनियां भी फायदा हो जाए। मेरी लीगल कलोनी भी डेरा बस्सी के दौरे पर रहे, लोगों की समस्याओं को सुना भी और कहा कि समस्याएं अब गांव में ही समाप्त हो जाएंगी। सीएम भगवंत मान ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के सभी तरह की रजिस्ट्री पर एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में यूथ कांग्रेस ने मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के फोटो पर कालीख लगाई और गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना ने कहा कि मेयर चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है, आप सबके सामने है। इसको लेकर प्रिसीडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के मुंह पर कालीख पोत रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र का बड़ा मजाक बनाया है। लोकतंत्र उड़ाई गई हैं। इस इंसान के बदौलत पूरे चंडीगढ़ का, पूरे हिंदुस्तान का मजाक बना है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो आज हम इनके पुतले पे ये कालस जुत्तियों का हार कि आगे से ऐसी गलती कोई ना करे, और जो इन्होंने किया है इनको सजा मिलनी चाहिए। ये इंसान सलाखों के पीछे होना चाहिए। हर रोज सरकार को जगाने की कोशिश करेगी यूथ कांग्रेस चंडीगढ़ की। सरकार कहां सोई हुई है, इस इंसान के ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रही। इस इंसान को कल जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया, हाँ, जो आप सबको पता लगा कि इस इंसान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी तक सरकार सोई हुई है। हम हर रोज जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है या पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अलग अलग तरीके से जगाने की कोशिश करेंगे कि जो आपने लोकतंत्र की हत्या इस इंसान के थ्रू बीजेपी वालों ने कराई है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और जो उन्होंने किया है वो सामने आकर उनको बताना पड़ेगा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी लुधियाना ने दुगरी इलाके आरोपी सुरिंदर के घर से 36 लाख का सामान जब्त किया। जानकारी के अनुसार मामला नवंबर 2022 का है, जिसमें आरोपी अक्षय छाबरा के करीबी सुरिंदर कालरा एक दुबई बेस्ड फर्म चलाता था और उसके साथ ही संदीप को 20 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया। इस पूरे मामले में जांच के दौरान सुरिंदर का नाम सामने आया। इसी मामले को लेकर अब एनसीबी तस्करों की प्रॉपर्टी को बेचने में लगी है और इसी के तहत कार्रवाई कर रही है। सीमा सुरक्षा बल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तरन तारन जिले के एक गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। पकड़े गए 16 वर्षीय किशोर ने खुद को पाकिस्तान के कसूर का निवासी बताया। युवक के पास से एक मोबाइल फोन और 100 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। बीएसएफ ने युवक को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस इस बात की जांच करी कि क्या ये युवक किसी आतंकी गतिविधि में तो लिप्त नहीं है। बीएसएफ को एक और सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ के जवानों ने गुरदासपुर जिले के एक गांव के पास एक अफगान नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने पर भारतीय क्षेत्र में पकड़ा। पकड़े गए युवक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। बीएसएफ ने जांच के लिए उसे पुलिस को सौंप दिया। पंजाब पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में आयोजित किए गए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। हमने सत्ता में आने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण को मजबूत करने के लिए बहुत कदम उठाए। साथ ही जब हमने सत्ता संभाली थी तो उस समय जनता ये शिकायत करती थी कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस पर संज्ञान लेते हुए हमने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुलिस थाने में आने वाले हर व्यक्ति की एफआईआर आवश्यक दर्ज की जाए। इसके बाद पुलिस के अधिकार क्षेत्र की समस्या को भी खत्म करते हुए हमने 0 एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। हरियाणा के पंचकुला में नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ लगभग 200 अधिकारियों ने शिरकत की, जिनके बाद सीएम मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों और समाज के बीच नैतिक मूल्य को स्थापित करना है। अब तक हरियाणा के 3.5 लाख कर्मचारियों ने मिशन योगी कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हरियाणा के कर्मचारियों ने इनकी सराहना की। जीवन मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ने सबको अपना करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार के साथ आम जनता का एक व्यवहार जो होता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी जो सुधार की गुंजाइश, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में हमने जो हमारे 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं कर्मयोगी मिशन, इसके अंतर्गत हरियाणा कर्मयोगी का एक कार्यक्रम चलाया है। विपा के माध्यम से इस 30 नवंबर को शुरू किया गया था। अभी तक 2,10,000 लोगों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चर्चा और ये सारी बातें विचार की गई है। बहुत लोगों ने इसको सराहा। ऐसा जीवन में पहली बार हमको काम करने की प्रेरणा मिल रही है कि हमको अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, सबको प्रबंधन करके समाज की सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। अथवा सामान्य समाज जीवन मूल्यों के ऊपर आबकारी और कराधान विभाग की ओर से कर वसूली को लेकर हमारे साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ी हुई हैं। वीना, देखिए, अधिकारी और समाज के बीच नैतिकता जो है वो बनी रहे और इसके लिए नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया।
हरियाणा की बात करें तो जनता और अधिकारियों के बीच एक तालमेल बना रहे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में एक नैतिकता शिविर में शिरकत की। और इस शिविर का मुख्य मकसद ये था कि जो अधिकारी और है उनके बीच आपसी तालमेल बना रहे, क्योंकि यह मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ लगभग 200 अधिकारी थे जो इस नैतिकता शिविर में पहुंचे थे। क्योंकि शिविर का मेन मकसद था कि जनता जो है अधिकारियों के साथ बात करने में कहीं ना कहीं उनका तालमेल बना रहे, तो उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इनके साथ जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के इस कार्य की सराहना भी की है। क्योंकि अगर नैतिकता शिविर की बात करें तो नैतिकता शिविर में कहीं ना कहीं जनता को अधिकारियों से बहुत सहूलियत और एक सहानुभूति मिलती, जिसके चलते जो जनता है कहीं ना कहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीना। उधर आबकारी और कराधान विभाग की ओर से कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति आगामी 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस जानकारी को देते हुए आबकारी और कराधान अधिकारी राजवीर महंत ने बताया कि सरकार की ओर से कर वसूली के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। इसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग की ओर से योजना के तहत छूट दी गई है। संसद में प्रधानमंत्री के स्लोगन बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, लेकिन 40 सीट पर आ गए और बाद में उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। आगे उन्होंने कहा कि नारा देना प्रधानमंत्री का काम है, लेकिन फैसला जनता के हाथों में होता है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव फदनी में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की। चोरों ने 2 लाख कैश और करीब 5 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। चोरों की यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें कुछ लोग हथियारों से लैस होकर घर के अंदर घुसते हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। रोहतक आउटर बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कार और वैन में टक्कर हो गई। इस मौके पर इस हादसे में 2 महीने के मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ बाजार में एक दुकानदार की दबंगई सामने आई, जहां दुकानदार ने दूसरे दुकानदार के दुकान के बाहर रखे सामान को तोड़ दिया और दुकान पर काम करने वाले युवक पर डंडे से हमला किया। इस पूरी वारदात में युवक के हाथ में गंभीर चोट आई है और पीड़ित युवक ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक्साइज विभाग और पुलिस ने मिलकर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पूरा मामला एक प्राइवेट स्कूल का है, जो काफी दिनों से बनता। यहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब की पेटियां, शराब की खाली बोतल और फर्जी होलोग्राम के साथ 1.5 लाख रुपए बरामद किए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है। सीआईए इंस्पेक्टर अनिल कुमार रिश्वत मामले में अब एक नया अपडेट आ गया है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार और इंस्पेक्टर अनिल कुमार मिलकर रिश्वत लेने के लिए पीड़ित पर दबाव बना रहे थे। साथ ही मामले में पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासे हुए। दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी क्रिकेट का सट्टा लगाने वाले आरोपियों से 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी देने का दबाव बना रहे थे।
उधर गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, विधायक रावदान सिंह, विधायक आफ्ताब अहमद और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान विधायक रावदान सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जिससे बीजेपी को डर है। कहीं ना कहीं भाजपा वो सब हथकंडे अपनाने को तैयार है जिससे कांग्रेस को बदनाम किया जा सके, लेकिन जनता जनार्दन जागरूक हो चुकी है कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है, जनता सब जानती है। 2024 के चुनाव में प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फरिश्ते योजना का शुभारंभ किया, जिसे सीएम भगवंत मान ने किया था। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर किसी को सर का ऑपरेशन करवाना है तो सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कराए, वो पूरी तरह से मुफ्त हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जांच निचले स्तर पर करने के लिए उनके द्वारा जांच की जा रही है। लुधियाना के ऑल ग्रीन पैलेस में शादी के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर गोली चलने के मामले में कहा जा रहा है कि शादी में नशे की हालत में युवक ने डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद किया। इसके बाद उसने हवा में फायरिंग करनी शुरू की और इस दौरान दूसरे युवक को गोली लग गई। इसके बाद घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह और विधायक अजीतपाल सिंह कोहली के साथ सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के दौरान पटियाला के विकास के लिए 5.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटियाला में साकेत नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र को अपग्रेड करने के लिए 50 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। इस नशा मुक्ति केंद्र की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 बेड की जाएगी। इसके अलावा पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।